Hello students, welcome to OTS. So we are starting a new series where we will be discussing the master questions which will be helpful to you in the mathematics for any of the technical exams, or maybe it is NDA, Air Force Group X or Naval Academies and the TES which is based on JEE Mains as well. राइट तो द फोकस ये है कि आपसे आपको बेहतर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कराया जाए ना कि पैसिफाई किया जाए. वी डोंट वांट यू टू फील हैप्पी विद द इजी क्वेश्चंस. दिस इज व्हाट वी ऑलवेज डू. देखो जब आप एग्जाम में जाते हो आपको पता होता है आपने 100 क्वेश्चन हर चैप्टर के प्रैक्टिस किए, बट फिर भी एग्जाम में 50% स्कोर वो भी नहीं कर पा रहे काफी लोग मैथ्स में. रीजन कि आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते, आप वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको आसान लगता है. राइट, सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक. अगर आपने पिछले एग्जाम में से गलतियां की हैं और वो नहीं करना है. सो इन दिस सीरीज विच विल बी कमिंग अप, विच वी आर जस्ट स्टार्टिंग, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द सीरीज where we are starting with quadratic question chapter. राइट, हम अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. इंपॉर्टेंट ये होता है क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में अप्रोच क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंट अप्रोच दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू गेट दैट इन द क्वेश्चन पेपर. राइट, आप क्वेश्चन देखें, अप्रोच सोचें, बाद में आप सोल्यूशन देखें. राइट, और अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिला, या फिर इफ यू हैव यू नो समथिंग न्यू फॉर यू, और यू कैन से दैट दिस शुड बी रिटेन, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट्स है, तो आप उसको कॉपी में नोट करें. बेटर ये होगा कि आप इन क्वेश्चन सॉल्यूशंस को, कॉन्सेप्ट्स को कॉपी में नोट करें और एग्जाम से एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले इनको एक बार देखें, ताकि आपके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन भी रहे जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सीरीज 1. The question number 1 comes to you as it. Question 1 is, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus x plus 1 equals to 0, तो अल्फा की पावर 2009 एंड बीटा की पावर 2009 ये बताना. अगर अल्फा की पावर 3 या 4 होता प्लस बीटा की पावर 3 या 4 होता, तब तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए करके सॉल्व कर लेते. तो जब पावर इतनी बड़ी हो तब हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू ही निकाल लेना. तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू आएगी माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना. अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसके जो रूट्स आते हैं वो आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. और अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स आएंगे माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर. इसको नोट डाल के लिख लेना, इम्पोर्टेंट स्टार बना लेना इसको. ठीक है, तो पूछा क्या, अल्फा की पावर 2090 मतलब माइनस ओमेगा की पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009. ओमेगा की पावर 2009 कितना होगा, माइनस ओमेगा 3 की पावर 6, 6 18, 6 18 और 9 27 इंटू ओमेगा स्क्वायर. प्लस इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस ओमेगा की पावर 3, यहाँ पर तो समथिंग आएगा इंटू ओमेगा. आगे जब सॉल्व करोगे तो भाई ओमेगा क्यूब तो इक्वल टू 1 होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू पूछिए. ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 1. तो बस 1 आंसर हो गया, सी ऑप्शन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो. इफ वैल्यू of a for which the sum of the squares of the roots of equation x square minus a minus 2x minus a minus 1 assumes the least value. least value बताना इसका. तो sum of square मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर.
अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए माइनस ए प्लस 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर ए माइनस 2 का होल स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए प्लस 1 ए माइनस 2 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 प्लस 2a प्लस 2 ये हुआ ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6 ए की मिनिमम वैल्यू बतानी है या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो या डिफरेंशिएट कर लो डिफरेंशिएट करोगे तो y इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6 इसको जब डिफरेंशिएट करोगे y डैश इक्वल्स टू आएगा माइनस 2a माइनस 2 इसको 0 के बराबर करो तो a इक्वल्स टू कितना आ गया तो 1 आंसर हो गया लीस्ट वैल्यू पूछी थी किस पर इस फंक्शन की वैल्यू लीस्ट आएगी ये ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन if the roots of the equation this are alpha and beta and the roots of the equation this are alpha square plus beta square जब रूट्स पूछे हैं तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा लिख लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 16 पूछा क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी सॉल्व किया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू 16 तो ये हुआ 5 का स्क्वायर 25 माइनस 32 इक्वल्स टू कितना है माइनस 7 इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को गामा मान लो तो गामा इक्वल टू आ गया माइनस 7 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को डेल्टा अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा 16 बाई 2 इक्वल टू 8 तो डेल्टा आ गया 8 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट पता हो उसको कैसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा कितना हुआ -1 माइनस माइनस +1 प्लस गामा इंटू डेल्टा -56 इक्वल टू 0 बस अब कंपेयर कर लिया इक्वेशन से क्या दी हुई थी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तो पी कितना हुआ 1 और क्यू कितना हुआ -56 बी ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर सब की तरफ ले जाओ अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा 3 इक्वल टू 0 और ये होगा बी स्क्वायर -5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 तो ये क्या दिया हुआ है क्वाड्रेटिक दी हुई है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा तभी उसमें रखे हैं तभी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन दे रखी है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा तो अल्फा प्लस बीटा 5 अल्फा इंटू बीटा 3 पूछा क्या है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा 5 5 25
माइनस 3 टू जा 6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा 3। 25 माइनस 6 कितना है? 19/3। 19/3 ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the equation 3x square plus px plus 3 equal to 0 if p1 of the root is square of the root। ठीक है, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, इसका क्या दे रखा है, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू -p/3 एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब अल्फा कितना दे रखा है, तो या तो इसको अल्फा क्यूब की यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, वैसे बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 है तो ओमेगा क्यूब भी 1 के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हो कि अल्फा किसके बराबर है, ओमेगा के। अल्फा ओमेगा के बराबर है तो ओमेगा प्लस यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -p/3। 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो -1 इक्वल्स टू -p/3। यहाँ से p कितना है, 3। Next question. Let R1, R2, R3 be the root of the equation. This then the value of R1 plus R2। कोई भी पॉलिनोमियल है जिसके रूट दे रखे हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c प्लस d। ये इसके इक्विवेलेंट होता है a रूट्स जो भी लिखे हुआ था x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। तो अंदर क्या दिया हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस R3। बाहर क्वेश्चन में प्लस प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस माइनस होता है। तो अगर x की जगह माइनस में रख दूँ तो माइनस माइनस दोनों बाहर आ जाएगा, फिर अंदर प्लस आ जाएगा। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे -2 रख दूँ, a इंटू एक्स की जगह -2, रूट क्या है R1, तो R1 लिख लो -R1 2 -R2 2 -R3 -2। सबसे माइनस बाहर आ जाएगा, एक माइनस यहाँ से बाहर आएगा, एक माइनस यहाँ से, एक माइनस यहाँ से, तो एक माइनस बच जाएगा, दो तो कैंसिल हो जाएंगे। a इंटू 2 प्लस R1 2 प्लस R2 2 प्लस R3। अच्छा 2 इधर रखा है तो 2 इस तरफ भी रखना होगा, तो इक्वेशन और इधर इक्वेशन क्या थी, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 0 7 4। ए तो 1 है यहाँ पे, तो ये भी a1 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट, इसका मतलब a जो होता है इसका कोफिशिएंट होता है, तो ये भी 1 हो जाएगा। 2 इधर रखा है तो 2 इधर भी रखो, 2 का क्यूब हुआ -2 रखेंगे, -8 2 2 जा 4 -8 और 4 इंटू -2 -8 प्लस 5 0 7 4। तो ये किसके बराबर आएगा, 5 8 8 होगा, तो 5 0 5 0। ये लेकिन माइनस का है, माइनस इधर भेज दो, तो ये -504 किसके बराबर हो गया, जो क्वेश्चन में पूछा था, R1 प्लस 2 R2 प्लस 2 R3 प्लस 2। कौन सा ऑप्शन है, सी, B is the correct answer।